नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एक बार जो है आप जरूर देखना, क्लास को फटाफट शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए। और एक बात की, इस क्लास का मैं टारगेट आपको देना चाहूँगा 100 व्यूज़ का, जो आपको 100 व्यूज़ तक पहुँचाना है। ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं 30 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं यस्टरडे रिवीजन, फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। तो यस्टरडे रिवीजन में देखिएगा, जो हमने कल डिस्कस किया था, कोलकाता में संपन्न IGU ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में शिक्षा जैन ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है। फिर हमने देखा था हाल ही में प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध मारवाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कब किया गया? तो 27 अक्टूबर 2023 को किया गया। फिर है प्रसिद्ध पुष्कर पशु एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा? तो ये जो है 23 से लेकर 27 नवंबर तक किया गया। फिर नेक्स्ट है दिल्ली में आयोजित हुए अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में राजस्थान की सुमन यादव ने योगा की ट्रेडिशनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए। फिर देखिए नेक्स्ट हमने बात की थी, हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड जो है उससे किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कृति भारती जो है इन्हें इससे सम्मानित किया गया। फिर है भारत हाल ही में प्रदेश के वीरेंद्र सिसोदिया ने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये जोधपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र कहाँ से खोजे गए हैं? तो वह भीमबड़क जोधपुर के अंतर्गत खोजे गए हैं। फिर है हंगझाऊ चीन में संपन्न हुए एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। टुडे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टुडे के जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देख लेना। चलिए, फर्स्ट दिया हुआ है, चीन के हंगझाऊ में पैरा एशियाई गेम्स में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप में कौन सा मेडल हासिल किया है? तो ये जो निमिषा सुरेश है, इन्होंने जो है लॉन्ग जंप में अभी गोल्ड पदक जीता है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल कदक सही रहेगा, स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट के फैक्ट देखिए, 25 अक्टूबर 2023 को चीन के हांगझाऊ में महिलाओं की T47 लंबी कूद प्रतियोगिता में भारत की निमिषा सुरेश ने गोल्ड जीता। किसमें? लंबी कूद प्रतियोगिता। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। किसमें? लंबी कूद के अंतर्गत, लंबी कूद के अंतर्गत जो है इन्होंने ये जीता है। ठीक है, चलिए। फिर है कि यह भारत का 15वां गोल्ड मेडल होगा इस फील्ड में। निमिषा सुरेश ने इस इवेंट में 5.15 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एयर वेपन 2023 में प्रदेश की आत्मिका गुप्ता ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है भाई उदयपुर जिले से, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की निमिषा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज आत्मिका गुप्ता ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल वुमन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए। फिर है कि आत्मिका का अब तक 20 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के पदक जीत चुकी हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 2 रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट का शुरुआत जो है वो कहाँ पर की गई? तो वह की गई है ये भरूखीरा गांव बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज के बारे में बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बटन रोज जो है वो लिखा गया है रजनी मोरवाल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है कि बटन रोज जो विमोचन किया गया अभी हाल ही में उपन्यास है, ये एक प्रकार से नॉवेल्स। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व कुलपति द्वारा आबू रोड सिरोही की लेखिका रजनी मोरवेल के नए उपन्यास का जो है विमोचन किया गया। फिर अगला प्रश्न है, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ने MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के बेहतरीन 25 शहरों में भारत के किस शहर उदयपुर को जो है स्थान दिया है? तो कौन सा स्थान मिला है उदयपुर को? देखो 25 जो शहर है विश्व के टोटल बात करें, अगर हम बात करें दुनिया भर के 25 शहर हैं, उसमें से हमारे भारत से जो राजस्थान के अंतर्गत है उदयपुर, जिसको जिलों की नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर को चूज किया गया और इसका जो है उदयपुर का इसमें तीसरा नंबर लगा है।
मतलब सूर्यास्त होते हुए जो है शानदार तरीके से देखा जा सकता है उदयपुर से। तो तीसरा स्थान उदयपुर को मिला है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए इसके बारे में नेक्स्ट है, उदयपुर को ट्रेवल पोर्टल MSN द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया में तीसरा स्थान मिला है। उदयपुर को यह स्थान खूबसूरत सनसेट को देखने के लिए मिला है। MSN द्वारा जारी सूची में सनसेट देखने के लिए दुनिया भर के बेहतरीन 25 शहरों में उदयपुर को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस पोर्टल के अनुसार इस सूची में मैक्सिको का प्यूर्टो वाल्ता जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो है पुर्तगाल का अरोरेश जो है वो दूसरे स्थान पर है, उदयपुर जो है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, प्रदेश में कहां पर 14 अक्टूबर 2023 को SFA चैंपियनशिप के पहले संस्करण की शुरुआत हुई थी? ये हुई है हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए किस स्थान पर 141 करोड़ रुपए की लागत से कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा? तो ये बनेगा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, एम्स जोधपुर द्वारा ग्रामीण रूरल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनेगा जोधपुर के अंतर्गत जो नेतड़ा क्षेत्र है वहां पर, यानी नेतड़ा जोधपुर में, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर धारण किए गए गोवर्धन पर्वत के गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है हाल ही में राजेंद्र प्रजापति जी के द्वारा किया गया इसका निर्माण, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। तो देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, जयपुर शहर के मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति की परंपरा की डोर थामकर आगे चलते रहने पर उनके पुत्र जो मूर्तिकार बने हैं राजेंद्र प्रजापति हैं, ठीक है। मतलब राजेंद्र प्रजापति के फादर का नाम क्या है? तो वो देखिएगा अर्जुन प्रजापति है, ठीक है। तो इन्होंने राजेंद्र प्रजापति जो है इन्होंने हाल ही में भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर धारण किए गए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया है। इसे नाथ द्वारा आने वाले देश विदेश के हजारों दर्शनार्थी देख सकेंगे। प्रजापति की बनाई ये प्रतिमा हाल ही में नाथ द्वारा में लगी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के दाईं ओर सड़क के उस पार स्थापित की गई है। इसकी परिकल्पना आर्किटेक्ट्स अनूप भरतिया के द्वारा की गई थी और 5 माह में 50 कारीगरों द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारा फैक्ट। और राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि उन्होंने प्रतिमा का निर्माण 50 कारीगरों की मदद से 5 महीने में पूरा किया है। इसमें कान्हा की 31 फीट की प्रतिमा और उनकी कनिष्ठ अंगुली पर बिना किसी अन्य बेस के 10 फीट ऊंचा, 21 फीट चौड़ाई और 12 फीट के गोलाकार व्यास के गोवर्धन पर्वत स्थापित किया गया है। 4 भुजाओं वाली इस प्रतिमा के एक हाथ में शंख, 2 हाथ में बांसुरी और चौथे हाथ में अंगुली पर जो है गोवर्धन पर्वत निर्मित किया गया है। इसे बनाने के लिए क्ले मॉडलिंग और कास्टिंग जयपुर में की गई, जबकि असेंबली नाथ द्वारा के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। चलिए ये थे फैक्ट हमारे। इस प्रकार से क्लास पूरी हो गई। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।